आप सबसे मैं माफी चाहूंगी कि हम लोग का आने में काफी समय लगा। आप लोग काफी समय पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। और दूसरा बात यह है कि मैं इसलिए भी माफी चाहूंगी कि मुझे खोटा नहीं आता, क्योंकि हमारे कोल्हान में खोटा नहीं बोला जाता। हमारा कोल्हान में राड बंगला बोला जाता है। और कोल्हान का जो कोल भाषा होता है ना, कोल जो कोल विद्रोह हुआ तो जानते हैं ना, तो वही कोल भाषा बोला जाता है। तो मुझे थोड़ा बहुत कोल भाषा बोलने आता है और राड बंगला आता है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हिंदी नहीं कहूंगी, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगी जो अभी मैंने यहाँ देखा, जहाँ सवाल करना चाहिए वहाँ आप लोग चुप बैठते हैं, जहाँ सवाल नहीं करना चाहिए वहाँ आप लोग सवाल करते हैं। ये हकीकत चीज है, हकीकत है ना। जहाँ सवाल करना चाहिए वहाँ अगर सब लोगों ने सवाल किया होता तो शायद आज झारखंड का दिन दशा ये नहीं होता। लेकिन वहाँ तो सबका मुंह में ऐसे चुप रहता जैसे कि मुंह में एकदम से लोटे चिपका हुआ है, मुंह खुलेगा ही नहीं। अगर जाके मुंह में 2 थप्पड़ तो गाल में मार दो फिर भी मुंह नहीं खुलेगा, जुबान खुलेगा ही नहीं, लड़खड़ाएगा। लेकिन जहाँ सवाल नहीं करना चाहिए वहाँ सवाल करता है। और जो उसने यहाँ पर कहा कि कान नहीं छेदवाना चाहिए, किसने कहा कि लड़का कान नहीं छेदवाता है? चलिए हमारा कोल्हान में हम दिखा देते हैं, हर लड़का कान छेदवाता है। जब तक वो कान नहीं छेदवाएगा, चाहे वो कान का पहने या ना पहने, भले कान का बाद में बंद कर देगा छेदा, लेकिन जब तक कान नहीं छेदवाएगा लड़का शादी नहीं करेगा। चलिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। और सबसे पहले जो सवाल करते हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी, आप लोग दहेज प्रथा का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? दहेज प्रथा का सवाल क्यों नहीं उठाते? सबसे ज्यादा दहेज आपका कौन अंचल में होता है ना? क्या ये हमारे झारखंड के खिलाफ नहीं है? दहेज प्रथा है ना झारखंड के खिलाफ? वो क्यों मुंह बंद रहता है आप लोग का? बेटी का बाप को यहाँ जलील किया जाता है, जमीन बेचवाया जाता है, दहेज लिया जाता है, क्यों मुंह बंद रहता है? बेटी का बाप बेटी को शादी कराने में कर्जे में डूब जाता है, फिर लास्ट में फांसी लगा के मर जाता है, वहाँ क्यों चुप बैठते हैं? वहाँ क्यों सवाल नहीं करते आप लोग? वहाँ सवाल करना चाहिए आप लोग को कि हम लोग दहेज नहीं देंगे। जो लड़का का बाप बोलता है मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, हम दहेज लेंगे, हम तो लेंगे ही, उनसे क्यों सवाल नहीं करते? तेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा तो तुमको न पालेगा क्या? लड़की का माँ बाप को पालेगा? लड़की को क्या तुम महारानी बनाने के लिए ला रहे हो? तुम नौकरी बनाने लड़की क्यों लगता है शादी करके अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए? तो फिर क्यों दहेज लेता है? क्यों बोलता है मेरा बेटा को पढ़ाया, सरकारी नौकरी कराया है? और फिर बाद में क्या इल्जाम दिया जाता है कि मेरा जो बहू है, मेरा बेटा का बहू, वो जाके क्वार्टर में रहने लगी मेरा बेटा के साथ। मेरा बेटा अपना सास ससुर को देखता है, क्यों नहीं देखेगा? अपना बेटा को भी वो लोग 10 लाख देके खरीद चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं देखेगा? वो क्यों सवाल नहीं करते? वो क्यों चुप रहते हैं? वो मुंह नहीं खुलता किसी का। अगर सच में मर्द है तो वहाँ जाके सवाल कीजिएगा, दहेज प्रथा बंद कीजिएगा, तब मानेंगे कि भले मेरा बात करवा लगेगा, लेकिन बात सच है, बात हकीकत है। जो बेटी का बाप है उन लोग से एक बार पूछिए कि उनका दिल कितना रोता है जब वो दहेज देता है। जाके उन बेटी से पूछिए कि कितना रोती है, अपना बाप का हाथ से आंसू टपकते हुए देखती है। तो जाके उन माँ से पूछिए जो अपना बेटी को दूध पिला के इतना छोटा से बड़ा किया, जब दहेज देकर विदा करती है तो कितना उनका दिल रोता है। तब क्यों चुप रहते हैं? तब क्यों चुप रहते हैं? 7 नियोजन नीति विधानसभा घेराव में वहाँ बुलाती चार जो भाइयों का सिर फोड़ा गया, तब क्यों चुप बैठे थे आप लोग? तब क्यों जुबान नहीं खोले थे आप लोग? तब भी जुबान खोलना चाहिए था आप लोगों को। इतना जलील किया गया, रोड में घसीटा गया, महिलाओं को लाठीचार्ज किया गया, सिर फोड़ा गया, तब चुप बैठे थे? तब कहाँ गया था आपका आवाज? 740 नियोजन नीति अगर आप लोग सोचेंगे कि जो जिसका बेटा नौकरी करेगा, जिसका बेटी नौकरी करेगी सिर्फ उसी के लिए, ये आप लोग गलत सोचते हैं, ये आप लोगों का गलत मानसिकता है। 740 नियोजन नीति में 40% बाहर वाले यहाँ पर आएंगे नौकरी करने के लिए, और जो 60% बोला गया झारखंडी का, उसमें से क्या अभी तक परिवर्तित हुआ है? कौन झारखंडी है, कौन बाहरी है? हुआ है क्या? एक आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड आपको पहचान है झारखंडी है? करोड़ों आदमी आके यहाँ पर झारखंडी बन के बैठा हुआ, वहाँ क्यों सवाल नहीं करते आप लोग? वहाँ क्यों चुप बैठते आप लोग? वहाँ भी सवाल करना चाहिए। तो 60% में भी वो सरकारी नौकरी ले गई, और हमारा सरकार क्या बोले हैं कि जो 30 साल से ये सरकारी नौकरी कर रहा है उसका बेटा भी झारखंडी होगा। अरे कैसे होगा उसका बेटा झारखंडी?
कोई 30 साल से यहाँ आएगा, उसका बेटा कैसे झारखंडी हो सकता है? हो सकता है क्या? तो वहाँ आवाज उठाना चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि नौकरी सिर्फ नौकरी ही जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिए कान खोल के बढ़िया से। अगर कान में सुनाई नहीं दे रहा तो गर्म तेल डालिए और सुन लीजिए अभी कि वो लोग सिर्फ नौकरी लेने नहीं आएगा, नौकरी के माध्यम से झारखंड में घुसेगा और अपना परिवार लाएगा, अपना वंश आगे बढ़ाएगा, आपका बेटा का जमीन खरीदेगा, आपका बेटा को गुलगुलिया बना देगा। आप लोगों को क्या लगता है नौकरी लगी है? ये आप लोगों का गलत फहमी है। आप लोग को क्या लगता है आज उसमें मुसीबत है, हम क्यों आगे निकलेंगे, हम क्यों बोलेंगे? खुद सोच के देखिए, जब हम लोग खेती करते हैं धान का, तो बीच में जिसका खेत रहता है और साइड में किसी का खेत रहता है और किसी का बीच में रहता है, एक ही का ना बीच में रहेगा। साइड वाला का खेत में अगर कोई छतरी या फिर बैल उल घुस गया धान का ने, तो बीच वाला बोलता है हम क्यों भगाने जाएंगे, मेरा खेत में थोड़े आया है, वो वही ना बोलता है। तो आप लोग जरा सोच के देखिए, अगर साइड वाला धान खा के खत्म करेगा, वो खत्म करने के बाद बीज खेत में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसेगा ना। तो फिर मदद सबको करना चाहिए कि नहीं जब साइड वाला का खा रहा है। बहुत कोई कहता है इसको जातिवाद करके रख दिया है, इस आंदोलन को करके रख दिया ना। मान लीजिए पेड़ है, सामने पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ में अनेक टहनी होता है, कई बहुत सारा टहनी होता है, बहुत डाली होता है ना, बहुत डाल पेड़ में। मान लीजिए पेड़ भारत देश है, पेड़ का जितना डाल है, जितना टहनी है, वो सब राज्य है, उसी टहनी में से, उसी डाल में से, डाली में से एक झारखंड है। अगर एक डाली को काटा जाएगा तो वो डाली में जो कुछ रहेगा सब गिरेगा, किसी एक ही जाति गिरेगा? बताइए, सब गिरेगा ना। तो झारखंड खत्म होगा तो सबका होगा कि सिर्फ एक जाति का होगा? 1932 का खतियान लागू सिर्फ एक जाति का होगा कि पूरा झारखंड वासी का होगा? 40 नियोजन नीति में अगर बाहर वाला घुसेगा तो एक जाति को नुकसान होगा कि पूरा झारखंड को नुकसान होगा? पूरा झारखंड का होगा ना। तो क्यों बोला जाता है ये जातिवाद है? कोई तो वहाँ सवाल नहीं करते, वहाँ पे सवाल करना चाहिए, वहाँ सवाल उठाना चाहिए। मनरेगा होता है ना, मनरेगा जो मिट्टी खोदने वाला खेत में मिट्टी खोदते हैं ना, नारेगा मनरेगा आप लोग को नहीं मालूम है? मालूम है ना? उसमें कितना पैसा मिलता है? एक दिन का रोजगार कितना देता है? 255 रुपया देता है दादा, 286 नहीं। उसमें से सरकार क्या बोलते हैं? 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, बोलते हैं ना 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। और काम क्या रहता है? मिट्टी खोदने का। जाके रोज मिट्टी खोदिए 100 दिन और 255 रुपया में से कुछ अब तक घर का राशन पानी में लगाइए, बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा 100 दिन मिट्टी खोदने के बाद जाके हॉस्पिटल में खर्चा करके खत्म कर दीजिए, अपना बाल बच्चा को मूर्ख रखिए। यही है ना वो चीज। ये कैसे रोजगार हुआ? अगर उसको सही में मनरेगा का देना था तो मनरेगा को कृषि में क्यों नहीं जोड़ देता है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? मनरेगा को कृषि में क्यों नहीं जोड़ता है? जब धान रोपण होता है, रोपने जाते हैं ना, तो उसको रोजगार क्यों नहीं कर देता 100 दिन का? वो करना चाहिए, उसको नहीं करता है। आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा? कौन सा पैसा से आप लोग पढ़ाइएगा? आपका तो पैसा मिट्टी खोद के बच नहीं रहा है। फिर अगर आप किसी दिन चले गए, निकल गए अपना गांव से बाहर, कहीं तो मामा खड़े हैं वर्दी पहन के और आपको रुकवा के बोलेंगे कि भाई रुकिए, आपका हेलमेट नहीं है, अगर गलती से भूल गए 2000 रुपये पैसा चालान काट देगा, एकदम फटाफट चालान काट देगा। आप पूछिएगा, सवाल कीजिए कि चालान क्यों काट रहे हैं, तो सीधा कहेगा आपका सुरक्षा के लिए। तो चालान काटने से आपका सुरक्षा होगा क्या? आप जहाँ के लिए निकलेंगे आप वहाँ तो जाएंगे ही, तो आपके साथ दुर्घटना घटेगा तो आपका सुरक्षा होगा चालान में। तो प्रशासन ये क्यों नहीं करता कि 1000 रुपया लेके हेलमेट क्यों नहीं थमा देता है? वो आपको छीनने का काम कर रहा है, आपको पैसा लेने का काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। सरकारी स्कूल सब देखिए, है ना, सरकारी स्कूल जितना पहले बीजेपी सरकार था, गेरुआ रंग का स्कूल रहता था ना, अभी जेएमएम सरकार बना है, अभी हरा रंग का है। मतलब सरकार दिखाना चाह रहा है अपना पार्टी
और बच्चा का शिक्षा, बच्चा का नॉलेज से उसको कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा मरे जिए क्या करेगा, नौकर बनेगा क्या बनेगा, भीख मांगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपसे वोट चाहिए उसको। उसमें गलती सबसे बड़ा गलती हमारा भी है, खुद का गलती है। सरकारी स्कूल में मास्टर कितना रहता है? अगर 1 क्लास से 8 क्लास तक है तो मास्टर रहेगा 3 या 4, इतना ही रहता है ना, ज्यादा नहीं रहता। उसमें से भी क्या करता है, मास्टर लोग को भेज देता सर्वे करने, किसका घर में छतरी कितना, किसका घर में मुर्गी कितना गिनने। मास्टर को ये पता होता है किसका घर में छतरी कितना, किसका घर में मुर्गी कितना है, लेकिन उस मास्टर को ये पता नहीं होता उसका स्कूल में छात्र कितना है, क्योंकि मास्टर समझ दे ही नहीं पाता स्कूल में। कब पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा मास्टर, बोलिए? क्या उसके पास समय है पढ़ाने का? और वो लोग अपना बच्चा को पदाधिकारी लोग बड़ा स्कूल में पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? शिक्षा नीति कब तो देगा? जिस दिन IAS IPS नेता मंत्री के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? जितना IAS IPS सरकारी घर लेते हैं, सरकारी गाड़ी लेते हैं, सब सरकार का फ्री लेते हैं सरकारी नौकरी में, तो फिर अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? वो भी तो पढ़ाना चाहिए ना। जिस दिन वो लोग पढ़ाएंगे तब आपका बच्चा को समान शिक्षा मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। सरकार